वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा में निकालना है आयोनिक इक्विलिब्रियम में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। तो देखो कैसे निकालते हैं। मान लो वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो है C, इनिशियल कंसेंट्रेशन वाटर का C है, फिर वो डिसोसिएट हुआ H+ और OH- में, है ना। देखो इसके 1 मोल से इनके 1 मोल बनता है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि इसके C में से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा, तो जितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा, जितने मोल्स डिसोसिएट हुए होंगे उतने ही मोल्स इन दोनों के भी बने होंगे, H+ और OH- के। अच्छा, नाउ वी नो कि अल्फा की डेफिनेशन क्या होती है। अल्फा की डेफिनेशन होती है मोल्स डिसोसिएटेड और अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो यहाँ से जो अमाउंट डिसोसिएटेड है वो हमारा कितना आ गया, अमाउंट डिसोसिएटेड कम्स आउट टू बी C अल्फा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, C अल्फा आ गई है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं C - C अल्फा, ठीक है। सो C अल्फा इज द अमाउंट डिसोसिएटेड। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का Kw कितना होता है। वाटर का K होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 10⁻⁻14, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू H+ कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH- का कॉन्सेंट्रेशन। आप देखो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर है, तो इसका मतलब OH- और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 10⁻⁻7 दोनों का। एंड वी नो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, C अल्फा। सो C अल्फा की वैल्यू आ गई 10⁻⁻7। नाउ C की वैल्यू क्या है, वाटर का कंसेंट्रेशन क्या होता है। वाटर का कंसेंट्रेशन होता है 55.55 मोलर। कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने ये समझाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट्स में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो वाटर का कंसेंट्रेशन मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई 55.55 मोलर। दिस इंटू अल्फा, C अल्फा इज इक्वल टू this, right, 1/55.55 multiplied by this, then the value of alpha will come out to be 1.8 into 10⁻⁻9. Sometimes in questions they ask percentage alpha, ठीक है, multiply this by 100, so the answer will be this. Clear? So this is degree of dissociation of water at 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं बोला गया तो 25 ही मानेंगे, क्योंकि उसी पर हमने Kw की वैल्यू ये एज्यूम की है, ठीक है।